बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पेट्रोल महंगा होने पर मरियम नवाज का ऐलान कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, अपने आप को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। अब अपनी ही हुकूमत से दामन छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। तरक्की अब 5वें गेयर में जाएगी इंशाल्लाह। इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर मरियम की चतुर चालाकियों पर इरशाद भट्टी का ट्वीट देखें। मरियम सफदर ने कहा, इमरान अदलिया के घोड़े पर सवार होकर वापसी की कोशिश कर रहा है। इस पर इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा, जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अदलिया के घोड़े पर बैठकर वापसी कर चुके हैं। देखे ना अदलिया का घोड़ा कितना अच्छा है कि इस पर सवार होकर नवाज शरीफ लंदन, इसाक डार सुलेमान पाकिस्तान, चचा शहबाज वजीर आजम बन गए। हमारे सब नैबजदा वजीर मुशीर और मैं खुद बरी हो चुकी हूँ। स्क्रीन पर देखें, जब हुकूमत मिलते ही मरियम सफदर हमरा सफदर जश्न मनाने के लिए वजीर आजम हाउस पहुँच गई थी, लेकिन अवाम की चीखें निकलने और पेट्रोल महंगा करने के बाद इसी मरियम सफदर का ये बयान देखें। कहा, महंगाई से आम आदमी मुतासिर होता है। ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएगा। और अब स्क्रीन पर मरियम का ये दूसरा बयान देखें। पेट्रोल और महंगाई पर तो कहा मेरी हुकूमत नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर देखें, इससे कुछ देर पहले ही मरियम ने नामालूम मंसूबों पर कहा था। हमारी हुकूमत आते ही मंसूबे शहबाज स्पीड के साथ मुकम्मल होना शुरू हो गए हैं। हर बात पर झूठ, यहाँ तक कि इनकी सर्जरियां भी मशकूक हो चुकी हैं। अजमा बुखारी को जवाब देते हुए अमजद खान नियाजी का ये क्लिप देखें। खान साहब को टांग पे जो गोलियां लगी हमने तो दिखा दी, लेकिन जो हमारे वर्कर पूछ रहे हैं कि मरियम साहबा ने सर्जरी कराई है, वो भी हमने देखी। मरियम और इसके चचा की स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर शेयर करते हुए एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, पहले खुशियां मनाएं और अब हुकूमत हमारी नहीं है। स्क्रीन पर ये फुटेज देखें। इस पर जरताज गुल वजीर ने लिखा, उफ जोश तो देखो, रजीम चेंज के बाद भी सबसे पहले यही नानी आई थी तकब्बुर से भरपूर बयानात देने कि इनकी हुकूमत आ गई है। बस गेयर का पता है ना, महंगाई को अब रिवर्स गेयर लगेगा और तरक्की अब 5वें गेयर में जाएगी इंशाल्लाह। और अब जब मुल्की मईशत की मुकम्मल तबाही फेर दी तो ड्रामे करती है, जैसे कि ये नौसरबाज चचा इसका सगा नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रोटोकॉल लगता है जहेज में लाई थी नानी। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, सिस्टर कहेगी मैं इन हुकूमती फैसलों का हिस्सा नहीं। नून लीग दोबारा वही घिसा पिटा स्टंट करने जा रही है। अब ऐसे ड्रामे करने वाले फनकार इस स्टंट से खुद को तो मुतमईन कर सकते हैं, मगर अवाम इनकी असलियत जानते हैं। अनवर लोधी ने ट्वीट किया, अगर ये इनकी हुकूमत नहीं है तो फिर मोहतरमा इस हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च क्यों नहीं करती, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ किया था। हसन खावर ने मरियम को रिप्लाई किया, मरियम बीबी आप लूडो नहीं खेल रही, हारने लगी तो रोने लग पड़ी कि मैं इस गेम को नहीं मानती, दोबारा शुरू करें। अगर कौमी सियासत करनी है तो अपनी पार्टी के फैसलों और कारकर्दगी की जिम्मेदारी उठाएं। हाशिम डोगर ने लिखा, जल्द मरियम सफदर एस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ेंगी आपकी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करना किसी के बस में नहीं। मरियम सफदर के बयान पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उस्मान फरहत ने ट्वीट किया, शरीफ खानदान की मिसाल मोहल्ले की उस औरत की तरह है जो 12 बच्चों के बावजूद रोती रहती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। फयाजुल हसन चौहान ने स्क्रीन पर दिखने वाली ये खबर शेयर करते हुए लिखा, जिस तरह सज्जाद को शादी के बाद पता चला कि नई नवेली दुल्हन बीवी बनने के काबिल ही नहीं है, इसी तरह 10 अप्रैल 2022 को जिन लोगों ने पीडीएम को इक्तदार दिलवाया इन्हें भी पता चल गया है कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है। याद रहे, बिलावल और मरियम की पीडीएम ने 170 अरब रुपए के टैक्सेस के बाद पेट्रोल मजीद 22 और डीजल 17 रुपए महंगा कर दिया है। सबसे पहले स्क्रीन पर इमरान खान के दौर में बिलावल जरदारी का जोशे खिताबत, जोशे जवानी या जोशे मुनाफकत चेक करें। फाड़ दो IMF के मुआहदे को, फाड़ दो IMF डील को जनाब स्पीकर, फाड़ दो IMF डील को, रीनेगोशिएट करो, फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस IMF डील को जला देंगे। याद रहे, लिफाफों के मुताबिक बिलावल की ये तकरीर अवाम का मुकदमा थी जब बिलावल जरदारी लड़ रहा था। मलिया हाशमी ने सरकारी हाजन आसमा शिराजी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले मंसूर खान, उम्मीदवार अमरीकी सफीर तलत हुसैन के पेट्रोल की कीमतों पर पुराने ट्वीट्स शेयर करते हुए लिखा, तलाशे गुमशुदा। इमरान खान दौर में 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शोर मचा कर आसमान सर पर उठा लेने वाले ये सहाफी आज पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो जाने पर लापता हो गए हैं। सदीक जान ने लिखा, कौन कौन से एंकर्स थे जो कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल 150 रुपए रखा हुआ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होते तो 70 रुपए लीटर कर देते। कौन कौन मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के जुर्म में शरीक है।
मियां असलम इकबाल ने जवाब दिया, मियां साहब लंदन में किसी अस्पताल के आईसीयू में तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि मरियम कहती थी कि जब 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता है तो मियां साहब के दिल में तकलीफ होती है। जालिमों ने रात के अंधेरे में 22 रुपए बढ़ा दिए हैं। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल। एंकर पर्सन कामरान खान ने मरियम औरंगजेब का ये तारीखी क्लिप शेयर करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने 2 हफ्तों में 57 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शायद आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अच्छी बात है, मरियम औरंगजेब अब कम ही नजर आती हैं। पेट्रोल की कीमतों ने इकरारुल हसन को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। ट्वीट किया, वो ठीक कहता था, मेरे पाकिस्तानियों तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मजीद लिखा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना दरअसल मौजूदा हुकूमत की उस हिकमत अमली का हिस्सा है कि गरीब खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग भी न लगा सके, जो खुद बाहर, जिनकी औलादें बाहर, कारोबार बाहर, प्रॉपर्टीज बाहर, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाना है, वो क्या खाक अवाम दोस्त फैसले करेंगे। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, एक बहुत बड़ी शख्सियत से आज के हालात का जिक्र किया तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा, फरमाया, इन्हें छितर पड़ने दो, शायद कोई छितर ऐसा हो जो इनको नींद से जगा दे और इन्हें होश आए कि ज्यादती के खिलाफ खड़े होते हैं। जूते पहले खाने के लिए लाइनें बनाकर खड़े नहीं होते। उस्मान डार ने मरियम के एक पुराने क्लिप पर लिखा, दुख्तरे पानामा, मरियम नवाज का दानिशवराना अंदाज, मुनाफकत और जालसाजी का बेहतरीन इम्तिजाज। शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? और शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती अगर अवाम का दर्द होना सीने के अंदर। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर का ये क्लिप देखें। इलेक्शन कमीशन जो है ना, आइन, कानून और अदालतों के अहकाम का पाबंद है, हम उसके मुताबिक। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, झूठा, अजली झूठा, तुम बूट के जिस तस्मे से लटक कर झूले ले रहे हो, जल्द इसी तस्मे में झूल रहे होगे। आज कानून और आइन का मजाक बना रहे हो, कौम भूलेगी नहीं, ना हम भूलने देंगे। मरियम सफदर का ये क्लिप देखें। अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, तो रियासत मदीना में यू टर्न लेने वाले का अंजाम क्या होता? यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न कोई सियासी टर्म नहीं, यू टर्न का मतलब है कि आपने पहले झूठ बोला था। तो रियासत मदीना में जो शख्स झूठ बोले और हुक्मरान रहा हो और कौम को गुमराह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसकी सज़ा क्या है रियासत मदीना में? उसको फितना कहते हैं, और फितने को ख़त्म करने का हुक्म है सियासी तौर पे। रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता। इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा ने मरियम को जवाब दिया, रियासत मदीना में पहले मरियम के हाथ कटते क्योंकि चोरनी है, इसके बाद जुबान कटती क्योंकि बुहतानबाज फितना औरत है, इसके बाद इसको कोड़े पड़ते क्योंकि इसका शोहर निकाह के बगैर हम बिस्तरी को जायज समझता है, इसके बाद सिर्फ प्लास्टिक ही बचता। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।